हिमाचल विधानसभा में बुधवार को जनमंच कार्यक्रम बंद करने को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के जनमंच बंद करने के बयान पर विपक्ष बुरी तरह से भड़क गया। इसके बाद सदन में दोनों ओर से नारेबाजी शुरू हो गई और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूर्व सरकार ने जनमंच में अधिकारियों के लंच पर ही 2 करोड़ रुपए खर्च किए, जिससे ये लंच मंच बन गया। उन्होंने कहा कि वो जनमंच के खुद भुगतभोगी हैं। उन्होंने समस्या को उठाया और उन पर 506 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पूर्व सरकार में 45,000 शिकायतों में लगभग 1900 शिकायतें अभी भी पेंडिंग है। हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडित 1066 करोड़ रुपए के हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ है। ठियोग से कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने विधानसभा सदन में इस प्रोजेक्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अपनी सरकार से इस पर श्वेत पत्र मांगा। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में हुए घोटाले की जांच कराने की मांग की है। इस पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो इसकी विस्तृत जांच भी करवाएंगे। कुलदीप राठौर ने सदन में इस प्रोजेक्ट को बड़ा राजनीतिक घोटाला बताया है। उन्होंने कहा कि एचडीपी प्रोजेक्ट का यदि सही इस्तेमाल किया जाता तो प्रदेश की बागवानी का कायाकल्प हो जाता, लेकिन इसके नाम पर सिर्फ लीपापोती की गई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा जनमंच कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वो असल में झंड मंच है। इस कार्यक्रम में अधिकारियों की बेइज्जती करने और विपक्ष को कोसने का काम किया जाता था। कार्यक्रम में भाजपा के नेता और हारे हुए नेताओं को धाम खिलाई जाती थी। फिजूल खर्ची इस कार्यक्रम में की जा रही थी, जिसको देखते हुए सरकार ने इस कार्यक्रम को बंद करने का निर्णय लिया है और लोगों की समस्याएं सुनने के लिए सरकार अपने स्तर पर नया कार्यक्रम शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बदले की भावना से कोई भी काम नहीं कर रही, बल्कि जो जनहित में योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि गुड़िया हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना सहित अन्य योजनाओं को उसी रूप में जारी रखा जाएगा। शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की कस्टडी 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब उन्हें 5 अप्रैल तक कस्टडी में रहना होगा। 5 दिन की ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया को पेश किया गया। दरअसल सीबीआई और ईडी दोनों ही शराब नीति केस की जांच कर रही है। सिसोदिया को ईडी ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। मनीष 17 से 12 मार्च तक ईडी के रिमांड पर हैं और 23 मार्च से 3 अप्रैल तक उनकी कस्टडी सीबीआई के पास रहेगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने 36 एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 100 में से बाकी एफआईआर दूसरे पोस्टर्स को लेकर दर्ज की गई थी। सभी केस प्रिंटिंग प्रेस एक्ट और प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के ऑफिस से निकलते हुए एक वैन से भी पोस्टर जब्त किए गए। इस केस में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोदी हटाओ, देश बचाओ नारों वाले पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टर्स में प्रिंटिंग प्रेस का ब्यौरा नहीं था। आईपी स्टेट थाने के एक कांस्टेबल ने एक शख्स को पोस्टर लगाते हुए पकड़ा था। पप्पू के पास 38 बंडल पोस्टर मिले थे। दिल्ली में बुधवार को ब्रिटिश हाई कमीशन और उच्चायुक्त के घर के बाहर लगी सुरक्षा को घटा दिया गया है। चाणक्यपुरी स्थित ब्रिटिश हाई कमीशन और राजाजी मार्ग स्थित उच्चायुक्त के घर के बाहर लगे बैरिकेड्स और पीसीआर वैन हटा दी गई है। ये एक्शन ब्रिटेन में भारतीय हाई कमीशन में खालिस्तानी प्रदर्शन के बाद उठाया गया है। अमृतपाल और उसके साथियों पर पुलिस की कार्यवाही के विरोध में खालिस्तान समर्थकों ने रविवार को लंदन में इंडियन हाई कमीशन का तिरंगा उतार दिया गया था। हालांकि भारतीय राजनयिकों ने इस घटना के कुछ ही देर बाद और बड़ा तिरंगा हाई कमीशन पर लहराया था। लंदन में इस घटना से पहले भारत ने ब्रिटिश सरकार को इंटेलिजेंस रिपोर्ट के जरिए जानकारी दी थी कि खालिस्तानियों का प्रदर्शन हिंसक हो सकता है। इसके बाद भी लंदन पुलिस मौके पर देरी से पहुंची थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। ईडी ने जैन की जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा कि उन्हें जमानत दी गई तो गवाहों की जान को खतरा हो सकता है। जैन जेल में भी अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, मसाज कराते हैं और घर का भोजन करने के वीडियो सामने आए हैं। वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं। हिमाचल प्रदेश में एक रशियन महिला को रेस्क्यू किया गया है। महिला पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज के त्रियुण में ट्रैकिंग पर गई थी, लेकिन रास्ता भटकने के कारण लापता हो गई। उसे एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू के बाद रशियन महिला जूलिया युदेना ने एसडीआरएफ की टीम का थैंक्स कहकर आभार जताया। वहीं उसने डिस्टर्बेंस करने के लिए सॉरी भी कहा। सुक्खू सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर निगम नियमों में संशोधन किए जाने के बाद लोगों में वोट बनवाने के लिए होड़ सी लग गई है। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिनों में ही लगभग 9,000 लोगों ने वोट बनवाने के लिए अप्लाई किया है। इलेक्शन कमीशन अब इन आवेदनों की छंटनी कर रहा है। इससे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला में 78,000 लोगों के वोट बन चुके हैं।
हिमाचल के कांगड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वाला देवी मंदिर में झंडा रसम और कन्या पूजन के साथ चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विधायक संजय रतन, पत्नी ऋतु रतन सहित विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने झंडा रसम की परंपरा अनुसार की जाने वाली पूजा अर्चना में भाग लिया। पुजारियों सहित झंडा पूजन और कन्या पूजन भी किया। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पहली नवरात्रि में मां ज्वाला की पवित्र ज्योतियों के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।